आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग आत्मकथा से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला आज की प्रारंभ की जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। विधा की दृष्टि से अस्ति भवति कृति क्या है? विधा की दृष्टि से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई अस्ति भवति आत्मकथा विधा की रचना है। विश्वनाथ तिवारी की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, ये प्रमुख रचनाएं हैं। रचना के सरोकार इनकी गद्य कृतियां हैं। इनमें से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इलाचंद्र जोशी की रचना है जहाज का पंछी, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी की अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो उसमें मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, सतरंगी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य का प्राचीनतम आत्मचरित यानी आत्मकथा कौन सी है? जवाब में आपने अर्धकथानक को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जलती हुई नदी कमलेश्वर की आत्मकथा का तीसरा भाग है, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रचना काल 1999 ईस्वी है। पहला भाग इनका था मैंने जो जिया 1992 ईस्वी का, दूसरा भाग यादों का चिराग 1997 ईस्वी का था। 1997 ईस्वी में जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा दलित की विमर्श की पहली आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आगे सही युग्म का चयन करना है आपको। तो समय है सहचर, सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इन दिनों कुंवर नारायण की काव्यकृति विधा की रचना है, सोना माटी विवेकी राय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम आपको बताना है। प्रकाशन काल के अनुसार सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, नीरजा का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, रश्मि का 1932 ईस्वी, और निहार 1930 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा बताया, विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा विधा की रचना है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ये भारत स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पढ़ने के लिए उन्हें जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा रचित चर्चित कृति है द इंडियन स्ट्रगल। इसके बाद आत्मकथाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करते हैं। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश
वाल्मीकि जी की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की रचना है। अर्ध कथा के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अपनी धरती अपने लोग, यह रचना जो है रामविलास शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना आपको दिखाई दे रही है, अपनी खबर। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना हरिवंश राय बच्चन की है। और नीण का निर्माण फिर 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है बसेरे से दूर आत्मकथा विधा की। बसेरे से दूर यह आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 1453 का राइट आंसर आपने डॉक्टर दशरथ ओझा को चुना, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया महात्मा गांधी को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी जी को मिली है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की चर्चित आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूं। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? और आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुना। 1960 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं हंसराज रहबर की आत्मकथा है मेरे साथ जन्म। 1986 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुई। देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला भाग। यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी में दूसरा भाग इनका प्रकाशित हुआ था। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन 1985 ईस्वी की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 456 में राइट आंसर आपने अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आप जानते हैं बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। जूठन 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है। 1995 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आत्मकथा विधा की रचना इसमें आपको चुनना है। और जवाब आपने बचपन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया निबंध है। और निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा का रचनाकार आपने सेठ गोविंद दास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1958 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वियोगी हरि ने लिखा है अपनी आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने यादों की परछाइयां नाम से आत्मकथा लिखी है 1956 ईस्वी में। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी आत्मकथा लिखी है 1970 ईस्वी में। आगे
निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग सही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1459 का राइट आंसर फटाफट चयनित करिए। और टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी की प्रकाशित अमृतलाल नागर की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसय यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। जबकि समय सहचर है समय रामदरस मिश्र की रचना है। और घर की बात रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की रचना है। घर की बात का प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी। कस्तूरी कुंडल बसय 2002 ईस्वी की प्रकाशित रचना। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना। सहचर है समय 1991 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या भूलूं क्या याद करूं, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हादसे रमणिका गुप्ता की रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की रचना है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। यानी 5 4 1 2 विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। करते हैं, देखते हैं। इसमें आज के अतीत 2003 ईस्वी की प्रकाशित भीष्म साहनी की रचना है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की 1991 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है अमृतलाल नागर की। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो विकल्प इसका जो है बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय और आज के अतीत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी हैं। आत्मकथा विधा की रचना इसमें कौन सी है। प्रश्न संख्या 63 में चयनित करना है आपको। तो इसमें तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, ये आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। जबकि बसंत से पतझड़ तक यह आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की रचना है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की रचना है। और सहचर है समय रामविलास शर्मा की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है, इसका आपको जवाब बताना है। देख लेते हैं विकल्पों को।
यह नगेंद्र जी का कथन है कि यह जीवन मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। इनकी आत्मकथा का नाम अर्ध कथा है। 1988 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा मुनेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण फेर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब राहुल सांकृत्यायन चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना है राहुल सांकृत्यायन जी की। इसके अलावा मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का, निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास का, परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी का, सिंहावलोकन यशपाल की और मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आगे, यशपाल की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है। यशपाल की आत्मकथा, इसमें आपने सिंहावलोकन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। आगे, सिंहावलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1955 ईस्वी। नीण का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की तथा मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथाएं हैं। आगे, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? जवाब हो जाएगा विकल्प बी। मुनेर पर सूरज, देर सबेर और आपस की बातें, यह रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 खंडों में विभक्त है। आगे, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो यह आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।